सो जैन एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे यार न्यूज पिंच 0 से 1 मिलियन तक का सफर मात्र 5 से 6 महीने में। यार जो ग्रोथ अभिनव पांडे ने जो स्वतंत्रता से पत्रकारिता की संपूर्ण जानकारी हम आपको एक तरीके से बताएंगे। 0 से लेकर 1 मिलियन तक का सफर, ना कोई सपोर्ट, ना बड़ी संस्था से कोई सपोर्ट, कुछ भी नहीं। लेकिन जो स्टार्ट किया, जो भैया स्टार्ट किया है 0 से एक ग्राउंड रिपोर्टिंग को चुना, जो सबसे कह सकते हैं हार्ड माना जाता है। अगर आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में, अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, अगर सबसे चैलेंजिंग कोई टास्क है तो वो है भैया ग्राउंड रिपोर्टिंग। क्योंकि आसान होता नहीं है, इतने दबाव, राजनीति दबाव, अलग अलग प्रकार की धमकियाँ, हर तरह के कह सकते हैं दबाव रहता है। लेकिन निडर तरीके से, एक तरीके से अभिनव पांडे ने जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग चुना, ग्राउंड पे जाकर उन समस्याओं को सुलझाना, जहाँ पर बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल या नेशनल चैनल जहाँ जाने से डरते थे एक तरीके से, यार वहाँ न्यूज पिंच पहुँचा। देखो वो डॉक्यूमेंट्री, कई डॉक्यूमेंट्री जहाँ पर कह सकते हैं कोई एक तरीके सरकार की नज़र या कुछ भी नहीं जाती थी, जहाँ पर कई मीडिया चैनल जो कह सकते काफ़ी ट्रेंड माने जाते, वहाँ कोई नहीं गया। लेकिन न्यूज पिंच ने जो भैया जाकर डॉक्यूमेंट्री, जो जनता की आवाज़ सुनी है, तो भैया रुझान जो दिया है, लगभग रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली रिएक्शन जो हुआ उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री किया है, मुसला कह सकते हैं, इस तरीके से काफ़ी डॉक्यूमेंट्री की। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, कई ऐसे संस्थान खुले वहाँ पर अलग अलग प्रकार। लेकिन सफ़र आसान नहीं था। एबीपी न्यूज़ पर काम किया, उसके बाद ललन टॉप इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि दिया, क्योंकि वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग, वो कह सकते हैं कुंभ की भगदड़ से लेकर काफ़ी कुछ कह सकते हैं अभिनव पांडे ने करा। लेकिन वो जब शुरुआत किया, 0 से शुरुआत किया, कोई बड़ा संस्था से सपोर्ट नहीं, किसी से सपोर्ट नहीं, 0 से स्टार्ट किया और मात्र 1 से 2 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर भी पूरे किए। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग को चुना, ग्राउंड रिपोर्टिंग पर मेहनत करते गए, सही तरीके से, किसी स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता की, ना किसी के दबाव में, ना किसी की कह सकते हैं कुछ। लेकिन जिस तरीके से पत्रकारिता भैया किया है, सल्यूट है अभिनव पांडे को, सौरभ को, जिस तरीके से पत्रकारिता किया है। अलग है बिहार चुनाव, वो कहते हैं एक चुनाव आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो एक बिहार चुनाव में जिस तरीके से कवर अप किया है यार, हर एक गली, हर एक मोहल्ले, सब कुछ कवर अप किया। बिहार चुनाव इनके लिए कह सकते बहुत कुछ कह सकते हैं यादगार रहेगा, क्योंकि आसान होता नहीं है 1 मिलियन तक का सफ़र। बिहार इनको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग जो बिहार को समझे, जो हर तरह से कह सकते ग्राउंड रिपोर्टिंग अलग लेवल का डिटर्मिनेट किया यार। 4 से 5 महीने में 1 मिलियन तक का सफ़र बहुत बड़ी बात होती है। पूरा बिहार चुनाव कवर अप करना, आगे कुछ चुनाव है उनको कवर अप करना। लेकिन अभिनव पांडे यार सल्यूट है, जिस तरीके से आपने मुद्दों पर बात किया, जिस तरीके से आप ना किसी के पक्ष विपक्ष में आप बात नहीं करते, राजनीतिक दल के दबाव में आप बात नहीं करते हैं। तो देखो न्यूज पिंच अलग लेवल का डिटर्मिनेट, जिस तरीके से अलग लेवल का हार्डवर्क किया, डिसिप्लिन के साथ मेहनत किया है, और देखो यही अलग बनाता है कि सच्ची पत्रकारिता, जिस तरीके से पत्रकारिता भारत देश में हो रही, उससे कुछ अलग हटके ग्राउंड को चुना। उसके बाद सच्ची पत्रकारिता, ना किसी के दबाव में, किसी के पक्ष में काम करना या किसी के पक्ष के हिसाब से काम, सब कुछ यार सच्चाई को दिखाना, यही सच्चे पत्रकारिता की निशानी होती है। और दोनों पक्षों को दिखाना कह सकते हैं, यही पत्रकार का काम होता है। जो लगभग वही काम करके दिया। लेकिन गुरु आसान नहीं था, जो मैंने फिर बता रहा, 1 मिलियन का सफ़र, एक वीडियो यार, अनेक इनकी कहानियाँ हैं। लेकिन जो मेहनत किया है भैया, 3 घंटे सोना, 4 घंटे, वो जब बताते हैं बिहार चुनाव कवर अप के लिए गए थे, अलग अलग कहानियाँ थी। वो हिडम्बा वाली कहानी, जहाँ कह सकते हैं नक्सलवाद, वो सब कवर करना, कुछ वीडियो इनके डिलीट भी हुए। लेकिन वहाँ से सफ़र भैया आसान नहीं था, शुरू हुआ और जाके 1 मिलियन तक का सफ़र। एबीपी न्यूज़ पर काफ़ी दिनों तक कैमरे के पीछे काम किया। लेकिन वहाँ से फिर ललन टॉप पे आए, ग्राउंड रिपोर्टिंग फिर इनको दिया गया, कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, वहाँ से इनकी लोकप्रियता बढ़ी। फिर उन्होंने चुना अलग रास्ता, इतनी अच्छी नौकरी, सब कुछ था ललन टॉप पे, लेकिन उस सब को छोड़ के सच्ची पत्रकारिता की ओर रुख मोड़ दिया। तो सच्ची पत्रकारिता की ओर कह सकते हैं चल दिए हैं अभिनव पांडे, और ये गाड़ी बहुत आगे तक जाएगी। क्योंकि सच्ची पत्रकारिता, अभिनव पांडे से निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता इसी तरह करते रहना, किसी के दबाव, किसी स्वतंत्रता के साथ पत्रकारिता करना, यही आपसे अनुरोध है। न्यूज पिंच यार अलग लेवल का डिटर्मिनेट किया है, 5 से 6 महीने की कहानी, अलग लेवल, ये बहुत बड़ा चैनल बनने वाला है।
न्यूज पिंच, अभिनव पांडे, यार सल्यूट है आपकी इस हार्डवर्क, इस मेहनत को। अब सल्यूट सिनेमा बना दिया है भैया, बड़े बड़े पत्रकार बोलती तक बंद कर दिया है। व्यूअर संख्या को बताया तो यार अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर से वही, गुरु आसान नहीं था, बहुत मेहनत लगी है यार। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, न्यूज पिंच के बारे में, अभिनव पांडे के बारे में, सौरभ के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।